48 घंटे के सीज़फायर के बाद अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग एक बार फिर से भड़क गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में घुसकर हमले किए, जिसमें 3 क्रिकेटर्स के साथ कई लोग मारे गए। अफगानिस्तान में हमला करके आम लोगों की हत्या करने के बाद अब पाकिस्तान इस पूरे झगड़े का आरोप भारत पर लगा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगानों को अपने वतन लौट जाना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अफगानिस्तान के साथ पुराने ताल्लुक का दौर अब समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार पर भारत के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया और भारत और तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने का आरोप भी लगाया। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्र की भूमि और संसाधन सिर्फ 250 मिलियन पाकिस्तानियों के हैं, न कि अफगानों के। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की धरती पर रह रहे अफगानों को अपने वतन वापस जाना होगा। अब काबुल में उनकी अपनी सरकार है, उनका अपना खलीफा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी जमीन और संसाधन 250 मिलियन पाकिस्तानी। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान पर एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया। आसिफ ने तालिबान सरकार पर भारत के एजेंट के तौर पर काम करने और साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काबुल के शासक जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारी सुरक्षा में हमारी जमीन पर छिपे हुए थे। इन सब के बीच एक दावा किया गया है कि भारत अपनी टेक्निकल टीम को अफगानिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद करने के लिए काबुल पहुंच चुका है। अफगान एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत को लेकर पहला दावा अफगानिस्तान की मीडिया ने किया था, वहीं दूसरा दावा पाकिस्तान के सीनियर जनरल जावेद चौधरी ने किया है। जावेद चौधरी उर्दू की भाषा के कॉलमिस्ट है और उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत ने रूसी और अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के लिए अपनी टीम को काबुल किया है। न्यूज नेशन स्वतंत्र रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि जमीनी जंग में तो तालिबान के लड़ाकों ने पाक आर्मी को पिछले दिनों की चेता दी थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी मजबूत एयरफोर्स के जरिए स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अफगानिस्तान की फौज न तो ट्रेन है और न ही उसके पास एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स है। बहरहाल अफगानिस्तान पर हमलों में कांधार सूबे के स्पिन बोल्डक जिले में तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि 170 से अधिक घायल हुए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमले में मारे जाने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में सीधे तौर पर आम लोगों के घरों को निशाना बनाया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को जान माल का और आर्थिक नुकसान हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुक्रवार शाम 6:30 बजे विराम खत्म हुआ था। इसके बाद भी पाकिस्तान ने हमले शुरू कर दिए और ये हमले अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव में काफी ज्यादा इजाफे के संकेत हैं। अब देखना होगा कि ये जंग आगे बढ़ती है या फिर से विराम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।